कैसे है भाई? भाई सुबह के बज रहे हैं अभी कितने हैं, 8:48, 9 बजने वाले हैं करीब। आज 8 बजे निकलने का घर से मेरा प्लान था, पर मोटरसाइकिल की आगे की हेडलाइट की जो पास वाली लाइट होती है वो ख़राब हो गई। लॉन्ग बीम अकेली जल रही, मतलब दूर वाली जो रहती पासिंग वाली वो जल रही खाली। तो अपना रात का काम रहता है भाई, तो लाइट कराना ज़रूरी है। उस चक्कर में मेरे को लेट हो गया, मतलब इतना। तो अभी ज़्यादा लेट भी अपन नहीं हुए, 9 बज रहे हैं, कोई ख़ास लेट अपन है नहीं अभी। तो कल भाई 14 तारीख की वीडियो मैं नहीं बना पाया था क्योंकि मुंह में हो रखे हैं भाई छाले। कल तो बिल्कुल नहीं बोलते बन रहा था, और रात में इकट्ठी 2 गोली खाई भाई। मतलब उन्होंने एक गोली मैंने खाई 5 बजे के करीब, और एक सोते टाइम खाई थी। 2 गोली खाई तब जाके अभी छालों में थोड़ा आराम मिला है, और अभी बोल पा रहा हूँ, आप देख रहे हो भाई। तो आज दशहरा भाई, 15 अक्टूबर, और दशहरे के दिन अभी भोपाल में 2 प्रकार से, मतलब दोपहर में अलग सर्ज है, 20 रुपये की समथिंग है 12 बजे से 3 बजे के बीच। और रात में डिनर में, रात में 7 बजे से 11 बजे के बीच में 25 रुपये एक्स्ट्रा पर ड्रॉप। ऐसे कोई 2 प्रकार के भाई सर्ज हैं। तो आज अपन फुल डे काम करेंगे, देखेंगे आज टोटल कितना क्या बनता है, क्योंकि सर्ज जब रहता है थोड़ा ठीक ठाक अपना पैसे बन जाते हैं। बाकी ऑनलाइन तो अपन ऐप में हो चुके हैं, मैंने बताई दिया आपको। और पेट्रोल सुबह 200 का डला लिया मैंने। कल 1 भी रुपये का पेट्रोल नहीं डलाया था भाई, और कल मेरी गाड़ी चली थी 90 किलोमीटर। तो टोटल 189 मैंने आपको ऐप में उसमें दिखाई दिए थे पेट्रोल डलाते समय। तो आज देखते हैं आज कितनी किलोमीटर चलती। 200 का डलाया, जितनी भी चले देखते हैं। तो चलो भाई, रोड के पास ही हूँ, ट्रैक्टर जा रहा था तो उसकी आवाज़ आ रही। तो चलो भाई किसी रेस्टोरेंट के आसपास चलते हैं, क्योंकि मैं तो अभी अपनी लोकेशन से ही दूर हूँ। अपनी लोकेशन में चलते हैं, और जो रेस्टोरेंट सुबह सुबह खोले हैं उनके आसपास चलते हैं, और देखते हैं कितना क्या काम होता है आज। तो भाई आज का जो सर्ज है उसको देख लेते हैं। तो आज का रेट कार्ड दिखा देता हूँ भाई। आज का ये रेट कार्ड है भाई। ऊपर तो सेम है, टारगेट पे ऑर्डर पे तो वही पुराना वाला है, 230 पे 135, और 550 लास्ट पे 300। बाकी नीचे सर्च पे में आप 2 इंसेंटिव के 2 स्लॉट देख रहे हो। इसमें देखो 12 से 3 मैंने बताया आपको 20 रुपये है, और 7 से 11 रात में 25 रुपये। ये भाई 2 सर्च पे आज हैं एक्स्ट्रा, हर ऑर्डर पे अपने को ये मिलने वाला भाई। तो चलो, बाकी तो सब सेम ही है रेट कार्ड का। ये अपने यहाँ का भाई भोपाल का रेट कार्ड है। और उसके अलावा कल का दिखाता हूँ भाई। कल का ये मेरा है, कल का बना था मेरा 14 तारीख का बना था 647 रुपये। 2 टारगेट कर पाया था भाई, थोड़ी हालत डाउन थी। 10 घंटे काम किया था। 10 घंटे में भी मेरे 3 या 4 घंटे तो मेरे को ऑर्डर ही नहीं आया था। बाद में शाम के टाइम में ऑर्डर आया, मैं वो भी बताता हूँ आपको। ये देखो भाई, अपने ऑर्डर पे में हुए थे 376, और टारगेट पे अपने को मिला था 175। और शाम को 15 रुपये सर्च पे चल रहा था तो 75 उसके हो गए थे ये। बाकी ऑर्डर देखो। अब कल जो मैंने ऑर्डर किए थे उनमें आप टाइम देखो भाई। कल मेरे को पहला ऑर्डर 12:42 पे मिला था, फिर दूसरा ऑर्डर 1 बजे मिला, फिर तीसरा ऑर्डर 2 बजे मिला, चौथा ऑर्डर 3 बजे मिला, और 3 बजे के बाद जो 5वां ऑर्डर है वो सीधा मेरे को मिला 6:41 बाद, यानी करीब 4 घंटे बाद। 4 घंटे में थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो 3.5 घंटे मान के चलो आप। 3.5 घंटे में फ्री बैठ रहा, मेरे को कोई ऑर्डर नहीं आया। उसके बाद फिर शाम में ऑर्डर आते गए, देखो 6 बजे आया, 7 बजे आया, 8 बजे आया, 9 बजे आया, और 9:16 पे ये 2 ऑर्डर आए थे। मल्टी थे, इनमें टाइम लग गया था। तो कल मैं कितने बजे घर जा पाया था? कल जा पाया था मैं, इसमें अभी टाइम तो नहीं दिखाएगा कब ऑफलाइन किया था मैंने। तो भाई कल जो है ऐसा कुछ मेरा रहा था। इसमें देखो लास्ट ऑर्डर मैंने सबवे का कब डिलीवर किया था, ऑर्डर नंबर 2 ये वाला है। इसको मैंने डिलीवर किया था 10:17 पे। देखो तो 10:17 पे कल जो है भाई मैं घर गया था। तो भाई साहब आज का पहला ऑर्डर लगा है 56 भोग से पीछे। अभी रेडी होने में 5-10 मिनट है।
पहला ऑर्डर दे दिया, ये ब्रासाइट का था और इसमें वो 29 रुपये दिखा रहा था, 32 रुपये बन गए प्लस 20 रुपये टिप मिली है, तो धन्यवाद कस्टमर को। तो भाई अभी 7:30 बजे जो है देखो 2 टारगेट कंप्लीट हुए। एक टारगेट मेरा 5:30 के समथिंग हुआ था, तो देखो अभी यहाँ पे हो गए अपने 359 दिखा रहा है। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 9:56 और KFC की ये 2 ऑर्डर आए हैं भाई, देखो 121 रुपये इसमें दिखा रहा है, 50 रुपये सर्च पे मिला के। तो भाई अभी लास्ट के 2 ऑर्डर KFC से लगे और इनमें अपने हो जाएगा चौथा टारगेट कंप्लीट। और अब ज़्यादा नहीं रोकना चाहिए, सीधे चलेंगे अपन घर, क्योंकि एंड में फिर इधर उधर का ऑर्डर फेंकता है, उसमें होती दिक्कत। तो भाई सब आज के लास्ट ऑर्डर पे आ गया हूँ, करीब रात के 11 बजने वाले हैं। ऑर्डर हाथ में, 5th फ्लोर पे चलना है तो लिफ्ट का यूज करेंगे भाई। लिफ्ट भी आ गई, खुल जा सिम। चलो तो भाई दिन में तो वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मुंह में छाले हो रखे हैं भाई दोबारा। तो चलो भाई ये ऑर्डर देके घर निकलते हैं, उसके बाद इस ऑर्डर की अर्निंग और आज की टोटल अर्निंग में आपको दिखा देता हूँ। तो भाई आज के लास्ट ऑर्डर में अपने चारों टारगेट जो है कंप्लीट, चारों इंसेंटिव जो है कंप्लीट हो गए और अब निकल रहे हैं भाई घर के लिए। आज की टोटल अर्निंग दिखा रहा है 1214 रुपये। ऑफलाइन डाल दिया था मैं क्योंकि भाई लास्ट ऑर्डर कहीं का भी हो सकता, कहीं भी ये फेंक सकता है अपने को, इस चक्कर में अपन ने पहले ही ऑफलाइन। तो भाई मैं अपने घर के आसपास पहुंच चुका हूं और ये मैं अभी यहाँ पे फटफटी लगा दी है। तो भाई आज काम करते समय मेरे को 2 बातें ऐसी लगी कि इन पे बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए। तो भाई पहली बात तो ये है कि आज सुबह जब मैं 9 बजे करीब काम पे गया तो पहला ऑर्डर 1 घंटे 10 मिनट के करीब लगा और उसके बाद दिन में भी भाई जब मैं काम कर रहा था तो 1 घंटे में 1 ऑर्डर मिल रहा था। और 6 बजे तक ऐसा माहौल था कि 6 बजे तक मेरा एक टारगेट बड़ी मुश्किल से हुआ था और 2 टारगेट मेरे हुए भाई 7:30 बजे। तो ये मान लो आप कि भाई 6 बजे के बाद ऑर्डर आने चालू हुए और ऐसे ऑर्डर आने चालू हुए कि भाई 10 बजे तक अभी चौथे टारगेट चारों इंसेंटिव जो है कंप्लीट हो गए। तो कहने का मतलब मेरा इससे ये है कि भाई जब भी आप जोमेटो में काम पर जाओ तो घर से ये सेट करके जाओ कि भाई आज 10 से 12 घंटे, अगर आप फुल टाइम में जा रहे हो तो ये दिमाग में ठान के जाओ कि 10 से 12 घंटे तो मेरे को जोमेटो में काम करना ही करना है। ऐसा नहीं कि भाई सुबह ऑनलाइन हुए, सुबह 2 घंटे आप ऑनलाइन रहे, कोई ऑर्डर नहीं आया, फिर आपने सोचा यार ऑर्डर तो आ ही नहीं रहा और सीधे ऑफलाइन होके घर पहुंच गए। क्योंकि ऐसा कई बार होता है भाई, कई बार कोई बहुत से लड़के हैं बोलते हैं भाई छाले, इन छालों की तो अम्मा का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया कोलगेट। तो भाई जब फील्ड पे मैं रहता हूँ सुबह के टाइम तो कई लड़के बोलते हैं भाई सुबह से बैठे हैं 2-3 घंटे हो गए, कोई ऑर्डर ही नहीं मिला, पहला ऑर्डर ही नहीं मिलेगा अभी तक। तो कहने का मतलब भाई ऐसा मेरे साथ भी कई बार होता है। जब भी आप काम पर जाओ 1 या 2 घंटे मत रखो, पूरा 10 से 12 घंटे काम करके देखो, फिर आप डिसाइड करो भाई पैसे बनते कि नहीं बनते। क्योंकि 1-2 घंटे में भाई कई बार ऑर्डर नहीं आते हैं और जब आप पूरा 10 से 12 घंटे टाइम देते हो ना तो पैसे बनते हैं, काम होता है, अच्छा काम होता है और पैसे भी बन जाते हैं, ठीक ठाक हो जाते हैं। फुल टाइम की बात कर रहा हूँ मैं भाई, पार्ट टाइम का मेरे को आइडिया नहीं है, पार्ट टाइम मैं शायद किया भी नहीं आज तक। तो पहली बात ये, और दूसरी बात भाई कि मैं लगभग 20 से 25 दिन बाद जोमेटो में काम पर गया तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद आईडी बंद हो गई हुई या फिर जोमेटो कंपनी अब कम काम देगी, क्योंकि उसको लगेगा कि ये बंदा काफ़ी दिनों छुट्टी मार रहा है तो काम का नहीं है, काम नहीं कर रहा है, तो इसको कम ऑर्डर देंगे जब भी आएगा। मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि जब मैं जाऊंगा तो 10-15 दिन मेरे को ऑर्डर कम आएंगे, पर भाई अभी 3 दिन हो गए काम करते हुए, बराबर ऑर्डर आ रहे हैं। अगर दिन के समय ऑर्डर कम रहते हैं तो दिन में नहीं आते ऑर्डर, बाकी रात में भाई अपने 2-3 टारगेट, कल 14 तारीख को तो छारे की वजह से मैं नहीं कर पाया था, ओनली 2 टारगेट करे थे। बाकी पहला दिन 13 तारीख को भी अपने 4 टारगेट हो गए थे और आज 15 तारीख है, आज भी 4 टारगेट कंप्लीट हो गए हैं। और तीनों दिन जबकि दिन में ऑर्डर भाई आ नहीं रहे थे, दिन में ऑर्डर थे नहीं, सारे ऑर्डर जो भी होते हैं भाई वो अधिकतर रात के टाइम होते हैं, रात में डिनर के टाइम होते हैं। तो
यही कहने वाला था भाई कि कंपनी बराबर ऑर्डर देगी। अगर आप 10 से 12 घंटे ऑनलाइन रहोगे तो दिन में भले ही ऑर्डर ना आए, रात में आपको ऑर्डर आएंगे। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि काफ़ी दिनों से मैं ऑनलाइन नहीं आया हूँ तो शायद मेरे को ऑर्डर नहीं मिलेंगे। तो भाई ऑर्डर मेरे को दिन में नहीं मिल रहा है, लेकिन रात में बराबर मिल रहे हैं और अपना काम भी ठीक ठाक हो रहा है। तो ये अच्छा है भाई, क्योंकि आप कोई जॉब करोगे या कि कोई और काम करोगे तो आप 20 से 25 दिन या 1 महीने के लिए नहीं जाओगे, या तो आपकी सैलरी कम कर देंगे, या आपको दोबारा काम पे रखने नहीं रखेंगे, या बहुत सारी दिक्कत होती है भाई दूसरी जॉब में, या काम करने में। मतलब अपना आपका जो काम था वो काम बोलेंगे किसी और को दे दिया, अब आप ये काम करो, कोई दूसरा काम दे देंगे आपको। तो जो प्राइवेट कंपनी या किसी और के अंडर में अपना काम करते हैं भाई, तो काम छोड़ने के बाद में अपन जाते हैं तो काम करने में काफ़ी दिक्कत होती है। जबकि जोमेटो में बढ़िया भाई, 20-25 दिन बाद भी गया तब भी ऑर्डर बराबर आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऑर्डर नहीं आ रहा हो, काम नहीं मिल रहा हो। तो बस भाई ये 2 बात कहनी थी कि जब भी आप काम पर जाओ जोमेटो में फुल टाइम में, तो आप 10 से 12 घंटे भाई एक दिन करके देखो। उसके बाद अगर काम नहीं आए तो भले ही फिर काम मत करो। अगर करना है तो फुल टाइम में जा रहे हो तो 10 से 12 घंटे करके देखो। भले आपको 100 रुपये का काम ना हो, पर इतने टाइम आपको लॉगिन रहना रह के देखो, फिर बताना काम होता है, फिर सोचना भाई काम होता है कि नहीं होता। काम नहीं होता तो काम नहीं होता तो आप बिल्कुल बंद कर सकते हो। और दूसरी बात भाई यही कि जोमेटो कंपनी सबको ऑर्डर देती, बराबर ऑर्डर देती। भले आप 1-2 दिन छुट्टी कर लेते हो या किसी कारणवश आपके घर में या कोई प्रॉब्लम हो जाती और बाद में कभी आप आते हो, तो आपको जोमेटो कंपनी बराबर काम देती है। और भाई अभी के हिसाब से तो मैं बताऊं तो भाई जोमेटो का काम मेरे को काफ़ी बढ़िया लगता है जॉब के हिसाब से। कभी भी जाओ, कभी भी आओ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और काम भी ठीक ठाक हो जाता है, मतलब अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं, इतना कम भी नहीं बनता। उसके अलावा भाई जब मैं शुरू में वीडियो बनाना शुरू किया था तो जोमेटो के बारे में ज़्यादा मेरे को नॉलेज नहीं था, तो मैंने कई बार गलत वीडियो भी, मतलब कई बार जोमेटो को गलत भी बोल दिया। तो अभी लगता है कि नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं था तो मैंने बोल दिया। और उस टाइम शायद स्ट्राइक वगैरह भी चल रही थी, तो उस वजह जो है मैंने बोलते हैं ना बहती गंगा हाथ धो लो करके वो वाला काम कर दिया था। बाकी अभी जोमेटो का काम काफ़ी बढ़िया लगता है भाई। और मैं तो कहता हूँ भाई अगर आपके एरिया में ऑर्डर वगैरह सब कुछ, और मैं तो कहता हूँ भाई आप भी करके देखो। अगर 10 से 12 घंटे में 400-500 रुपये बन रहे हैं आपके तो कोई बुरी बात नहीं है। चलो भाई, तो भाई कल मैं थोड़ा लेट आया घर पे, और कल अपनी टोटल गाड़ी चली घर से जाने और घर से आने तक 127 किलोमीटर, मतलब काम में चली हुई करीब 110 के आसपास। बाकी जो 30 किलोमीटर है वो भाई घर आने जाने का है। और कल जो भाई 10-15 किलोमीटर एक्स्ट्रा गाड़ी चली वो चली दिन में कोई ऑर्डर ही नहीं था भाई, फ्री मतलब गाड़ी चला रहे थे कि ऑर्डर आ जाए करके, तो एक रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट फुकट ही आ रहे थे। तो दिन के समय तो भाई मतलब ये मान लो कि 1 घंटे 1.5 घंटे में एक ऑर्डर आ रहा था, वो भी मैं आपको ऐप में चल के दिखाता हूँ। तो भाई आज भी 9:50 10 बजने वाला है सुबह का, और आज भी काम पे जाने में लेट हो गया, पर 11 बजे तक मैं निकल जाऊँगा, काम पे पहुँच जाऊँगा। तो देखो भाई कल के ऑर्डर दिखाता हूँ, 15 तारीख। तो ऐसे कुछ भाई कल के ऑर्डर थे। 9:55 पे अपना पहला ऑर्डर था ये 56 बुक का। उसके बाद देखो भाई 2 घंटे बाद 12 बजे एक ऑर्डर लगा मेरा। उसके बाद फिर 1 बजे ऑर्डर लगा, फिर 1:53 मतलब 2 बजे ऑर्डर लगा, फिर 2:47 मतलब 3 बजे ऑर्डर लगा, फिर 3:32 यानी करीब आधे घंटे बाद, ये ठीक है टाइम पे आ गया। फिर 3:32 से सीधा 1 घंटे बाद 4:36 पे ऑर्डर आया। फिर उसके बाद सीधा फिर 1 घंटे बाद 5:35 पे आया। फिर सीधा 1 घंटे बाद 6:23 पे आया। तो 6:23 तक आप देखो भाई 1-1 घंटे का गैप है हर ऑर्डर में लगभग, यानी सुबह से लेके यानी 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक 1 घंटे के गैप से ऑर्डर आ रहे थे भाई। और उसके बाद देखो भाई 6:23 के बाद 6:50, 6:50 के बाद 7:26, 7:59, 8:50, 9:29 और 9:55 लास्ट। तो भाई 6:23 के बाद देखो हर आधे घंटे में मेरे को ऑर्डर मिल रहा था। कई बार तो मल्टी मिल रही है, देखो 8:50 वाले में 2 मल्टी हैं भाई, फिर 9:55 वाले में मल्टी हैं। तो कल का ऐसा कुछ माहौल रहा था भाई। दिन के टाइम ऑर्डर नहीं थे, बाकी रात के टाइम ऑर्डर थे। तो भाई अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए भाई मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, टाटा एंड बाय बाय दोस्तों।